जी महाराज कहते हैं कि देवी भक्ति से जब नारद बाबा जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, तो उसने कहा महाराज जी रुकिए थोड़ा सा, मेरी विपत्ति को सुन लीजिए। उस नौजवान स्त्री को लगा कि अब शायद मेरे कष्टों से मुझको छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति, संत पुरुष, भगवत प्रेमी, इनके अगर दर्शन हो जाएं तो व्याधि कम होने वाली है। दुर्जन मिले तो संकट बढ़ता है, सज्जन मिले तो संकट घटता है। उसने कहा महाराज जी आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। बाबा जी ने कहा मैं नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। मैंने तुम्हारे इन बूढ़े पुरुषों की ये दशा देखी, तुमको रोते हुए देखा, तो मेरे मन में आया विचार कि मैं तुमसे तुम्हारे दुख का कारण पूछूं। उस नौजवान स्त्री ने बाबा जी के हाथ जोड़े और कहा महाराज जी मैं कोई नौजवान स्त्री नहीं, ये जो दोनों बूढ़े पुरुष आप देख रहे हैं बाबा जी ये मेरे बेटे हैं और मैं इनकी मां हूं। देव ऋषि नारद कहने लगे ये कैसे हो सकता है, ये देवी कैसे हो सकता है कि तुम इनकी मां हो और ये तुम्हारे बेटे। कहा महाराज यही सत्य है कि मैं इनकी मां हूं और ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा ऐसा कैसे हो गया, तुम जवान कैसे हो गई और तुम्हारे बेटे बूढ़े क्यों हो गए। समझ लो बात, माँ पे जवानी है और बच्चों पे बुढ़ापा है। तो उसने कहा कि ऋषिराज बात है मरने की, कि ऋषिराज बात है मरने की और लज्जा की खास निशानी है। और लज्जा की खास निशानी है। और बाबा जी बेटन पर इधर बुढ़ापा है और मैया पर इधर जवानी है। अच्छा इसका मतलब है तुम जवान हो गई हो और तुम्हारे बेटे बूढ़े हो गए। ये कौन कौन हैं? कहा बाबा
ज्ञान ज्ञान बैरागी दो मेरे लाल। बड़ा बेटा ज्ञान है और छोटा बेटा बैराग्य है बाबा जी। ज्ञान बैरागी दो मेरे लाल, बाबा तुमसे मैं बतलाऊं। महाराज जी, ना तुमसे भेद छिपाऊं, बाबा सत्य सत्य बतलाऊं। ना तुमसे भेद छिपाऊं और बाबा सत्य सत्य बतलाऊं। दोनों जिगर के हैं मेरे लाल, दोनों जिगर के हैं मेरे लाल, बाबा तुमसे सत्य बताऊं। ये है ज्ञान, ये ज्ञान और वैराग्य हैं जिनको मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हूं। ज्ञान और वैराग्य की ये दशा, जहां ज्ञान बूढ़ा होगा वहां धर्म नहीं टिकेगा, और जहां धर्म नहीं टिकेगा वहां रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। जहां धर्म नहीं होगा वहां रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, जुड़ते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, एक सिलसिला चलता ही रहेगा। जहां धर्म होगा वहां रिश्तों का मान होगा, जहां धर्म नहीं होगा वहां रिश्तों का अपमान होगा। गजब कर दिया तुमने। ज्ञान और वैराग्य को इस स्थिति में लेकर के बैठी हो, रो रही हो। भक्ति स्त्री है, ये माताएं हमारी जो बैठी हैं यही भक्ति हैं। इन्हीं के द्वारा ज्ञान और वैराग्य जैसे बेटे जन्म लेते हैं, जो समाज की सुंदर स्थापना करते हैं। आज ज्ञान ना होता तो झल्लई माता का मंदिर ऐसे ही बना रहता। आज ज्ञान हो गया, लोगों को, कुछ लोगों को ज्ञान हो गया कि नहीं ये हमारी शोभा है, तो लोगों ने इसमें अपना हाथ लगा दिया। अज्ञान बना रहता तो ये दशा ऐसे ही रहती मंदिर की। श्रोता बंधुओं, बाबा नारद ने कहा चिंता ना करो, और बाबा धीरे धीरे कहें कि मन में तुम ना घबराइयो, मन में तुम ना घबराइयो। और तुम ना घबराइयो, अरे हाय तुम ना घबराइयो, घबराइयो, अरे हाय तुम ना। बाबा 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 धीरे धीरे कहे कि मन में तुम ना घबराइयो।
वंदन करूंगा। बाबा नारद ने वहीं पर आसन लगाया, अपने हाथ में कमंडल लिया और कमंडल लेकर के कमंडल का जल दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर लिया, मंत्रों का उच्चारण किया। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तमाम प्रकार के वेद मंत्रों का उच्चारण किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांछायाम मंगलाय तनोहरि। वेद मंत्र पढ़ते थे, बच्चों के ऊपर जल छोड़ते थे, बच्चे जरा हिलते थे फिर बेहोश हो जाते थे। नारद बाबा ने देवी भक्ति से कहा कि देखो देवी, इनके ऊपर ऐसी वैसा बुढ़ापा नहीं, ये कलयुग का बुढ़ापा है और जब तक इनको कोई अच्छा उपचार नहीं मिलेगा तब तक ये तुम्हारे बच्चे ठीक होने वाले नहीं। देवी भक्ति एकदम उदास हो गई। बाबा जी मेरा क्या होगा? कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बच्चों को ठीक जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। तुम्हारे बच्चों को मैं ठीक करके ही रहूंगा। अगर संसार में धर्म की स्थापना करनी है तो ज्ञान को चैतन्य करना ही पड़ेगा। धर्म से डरा नहीं जाता, धर्म को पकड़ा जाता है, उसे भागा नहीं जाता। जहां मिले वहां जकड़ लो, जहां मिले वहां पकड़ लो। यह नुकसान नहीं करता, नुकसान तो अधर्म करता है, नुकसान तो अधर्म करता है, धर्म नहीं करता। और फिर अगर आप ढिलाई करोगे, अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर किससे रोना रोगे? फिर भी आपको धर्म से ही रोना पड़ेगा, जाना उसी के दरवाजे पड़ेगा। इसलिए बाबा नारद ने कहा तुम चिंता मत करो, ज्ञान को हम ठीक करेंगे, वैराग्य को हम ठीक करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बात मेरी मानोगी? देवी भक्ति ने कहा बताइए बाबा जी। कहा जब तक मैं तुम्हारे पास में ना आ जाऊं लौट करके, हो सकता मुझे 1 महीना लग जाए इनकी दवा ढूंढने में, हो सकता मुझे 1 साल लग जाए इनका इलाज ढूंढने में। तो तब तक तुम इसी घाट पर बैठी रहना, मेरा इंतजार जरूर करना। समझ लो देवी कि और बचन चाहे पड़ी जाए फीका, और बचन चाहे पड़ी जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका।